जय जिनेन्द्र साहब। सब्जेक्ट है कर्म, कर्मफल और कर्मफल परिणाम। हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे कि हमारे निकाचित कर्म जो होते हैं उसे हम बदल सकते हैं पूर्व भव के या नहीं। तो निकाचित कर्मों को बदला नहीं जा सकता, उसके बहुत सारे उदाहरण से हम समझ रहे थे। ज्योतिष शास्त्र को ले लिया, वास्तु शास्त्री को भी ले लिए, टेरो कार्ड, पिरामिड वगैरह, फेंग शुई उनको ले लिए। फिर अमुक व्यक्ति अपने दुख को दूर करने के लिए, जो पाप रूपी दुख जीवन में आ चुके हैं, बहुत तकलीफें बढ़ चुकी है, एक सांधो और 13 टूटे वैसी स्थिति है, उसे दूर करने के लिए मैं किसी एक का नाम नहीं लेता और आप उसमें से अलग हैं, आप अदरवाइज न लें। जिनके शरीर में देवता आते हैं ना, बुआ भाव करते हैं लोग, स्त्री या पुरुष जो भी, उनके पास जाते हैं मंदिरों में। छोटे छोटे जो मंदिर होते हैं, छोटे बड़े जो भी, उनके पास जाते हैं और वहाँ पर धूप वगैरह नारियल चढ़ाकर पूजा करके उनको देवता फिर आते हैं और वो बात करते हैं कि भाई ये हमारी तकलीफ है, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो वो अपने हिसाब से आप ऐसा करना, ये सारी चीजें लाकर ये उतारा कर देना और इस मंदिर में यहाँ पर ये काम यहाँ करवा देना, ऐसा ये कर देना। ऐसा करके 2000, 5000, 25,000 का वो खर्चा वहाँ करवा देते हैं और क्या हो जाएगा। 4-6 में हर पूनम पर या जो भी उनकी तिथि हो, आप यहाँ पूनम भरते रहना, आते रहना, दर्शन करते रहना और जल्दी से जल्दी अच्छा हो जाएगा। तो उस भरोसे पर रहकर लोग हर महीने मुंबई से, अहमदाबाद से, अलग अलग शहरों से, कोई दिल्ली से, कोई चेन्नई से, कोई बेंगलोर से, कोई मैसूर से, कोई और कहीं से, जयपुर से, जोधपुर से, अलग अलग शहरों से, जहाँ बुलाते हैं, 1000, 1500, 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर तक ट्रैवलिंग करके जाते हैं। एक तो पैसा नहीं है और ट्रैवलिंग में पैसा खर्च हो रहा है काफ़ी, आने जाने में समय भी बिगड़ रहा है, बिजनेस भी बिगड़ रहा है, जो कर रहे हैं छोटा मोटा वो भी, और वहाँ पर जाकर भी खर्चा करना है। इस तरीके से वो बुलाते रहते, जाते रहते, आते रहते, जाते रहते, 6 महीना, 12 महीना, साल, 1.5 साल, 2 साल। तो कभी कभी 2-4 महीने में भी, कभी किसी का 12 महीने में भी, किसी का साल, 1.5, 2 साल, 5-4 साल में भी कुछ न कुछ वहाँ से ठीक हो जाता है। ठीक इसलिए होता है कि पूर्व भव के उनके जो पाप कर्म उदय में आए थे वो उस समय पूरे हो गए। शुभ कर्मों का, पुण्य कर्मों का उदय आया और उनका कार्य हो गया। तो वो उधर जा रहे थे, उनको मान रहे हैं कि हम तो यहाँ आ रहे इसलिए इनका हमारा कार्य हो गया। बस फिर वो तो आते ही रहते हैं, जाते ही रहते हैं और अपना कार्य करते रहते हैं और वही व्यक्ति और लोगों को भी बोलते रहते हैं कि यहाँ पर आने से मेरा ये कार्य हुआ है। तो उनकी देखा देखी करके सैकड़ों व्यक्ति आना जाना चालू कर देते हैं। उसी तरह बहुत सारे तीर्थ स्थान ऐसे भी है जहाँ पर लोग, जैनियों के भी है,
सनातन धर्म के भी है, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, मुस्लिमों के भी है, ईसाइयों के भी है, बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ लोग बार बार वो बुलाते हैं और जाते आते रहते हैं। और आप अपने आप को दिल पर हाथ रखकर बोलना, सोचना, समझना कि आप खुद ने भी कितनी पुण्य में भरी है। कितनी बार कितने लोगों के कहने से कहीं तीर्थ स्थानों में गए हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहां पर जो हजारों लोग जाते हैं ना, उसमें से किसी एक आध व्यक्ति का कार्य हो भी जाता है, और वो भी कार्य होता है उन्हीं के कर्मों के अनुसार। पाप कर्म का उदय पूरा हुआ और पुण्य का उदय शुरू हुआ और कार्य होता है। कोई देने या लेने वाला ऊपर वाला है ही नहीं। नियम क्या है? सब कुछ हमारे कर्म के अनुसार ही हमें सुख और दुख मिलता है, ये सिद्धांत है। कोई देवी देवता, कोई भगवान, कोई कुछ दे ले नहीं सकते। हाँ, कोई देवी देवता निमित्त भी बन सकते हैं किसी भी कार्य में, तो वो भी हमारे ही कर्मों के पुण्य के प्रताप से वो निमित्त बन सकते हैं, बाकी वो भी निमित्त नहीं बन सकते। कोई देवी देवता भी निमित्त नहीं बन सकते, कोई ज्योतिषी नहीं बन सकते, कोई वास्तुशास्त्री नहीं बन सकते, कोई टेरो कार्ड वाले, कोई फेंग सुई वाले, कोई बुआ, किसी को भाव आने वाले ऐसे भाई बहन कोई निमित्त नहीं बन सकते। कोई भी यंत्र करने वाले, कोई भी मंत्र तंत्र करने वाले जो निमित्त बनते हैं वो आपके ही पुण्य के प्रभाव से कभी निमित्त बन जाते हैं। वो कौन सा कर्म होता है पता है आपको? दूसरा, जो कुछ निमित्त मिलने से वो दूर हो जाए, ऐसे पाप होते हैं हल्के प्रकार के। तो एक निमित्त मिल गया, कौन सा? कोई देवी का मिल गया, कोई देवता का मिल गया, कोई यंत्र का मिल गया, कोई मंत्र का मिल गया, कोई कहीं जाने आने का मिल गया, कोई ज्योतिष का मिल गया, कोई वास्तुशास्त्र का मिल गया। तो ऐसे हजारों में से किसी एक का कोई एक निमित्त मिल जाता है ना, तो वो कार्य उसका उस समय हो जाता है। लेकिन वो निमित्त के कारण हुआ ऐसा नहीं है। आपके ही पूर्व भव के कर्मों में जो हल्का कर्म था, दलित कर्म था हल्का, उसमें 99% निमित्त तो ऑटोमेटिक मिल चुके थे आपके ही कर्मों के कारण। जो एक निमित्त बाकी था ना, एक एविडेंस, एक सहयोग बाकी था, वो मिला और कार्य हुआ। और वो क्रेडिट सारी वो सामने वाले ले लेते कि हमारे कहने से, हमारे करने से, हमारे यंत्र से, हमारे मंत्र से, हमारे तंत्र से, हमारी पूजा से, हमारे पाठ से, हमारे यज्ञ से, हमारे हवन से, हमारे यहाँ आने जाने से, हमारी पूनम भरने से ये कार्य हुआ, हमारे कहने से ये हुआ। वो क्रेडिट उन पर खुद ले लेते हैं। वो कुछ देने वाले लेने वाले नहीं, सब आपके ही कर्म आपको ही देते हैं सुख और दुख सारा। कोई देने वाला लेने वाला कुछ भी नहीं है। ये 100% सनातन सत्य है। इसको आप अच्छी तरह से समझें, सोचें। सिद्धांत है ये, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। पूर्व भव के कर्मों को, पाप कर्मों को दूर करने का दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं है जिससे दूर हो सकते। अरे दूर हो सकते इतना तो समझिए मेरे भाई, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हमारे तीर्थंकरों ने इतना दुख सहन क्यों किया? कहते हैं 23 तीर्थंकरों का दुख एक साइड में और भगवान मायूर स्वामी का दुख एक साइड में। कितना दुख सहन किया, कितने परिसर, कितने उपसर्ग प्रभु ने सहन किए। क्यों किया? यदि इन सब से यदि पाप दूर हो जाता, दुख दूर हो जाता, दोष दूर हो जाते, तो वो कोई किसी न किसी का सहारा वो खुद नहीं ले सकते थे क्या? ये मंत्र बोल दो, इतने माला फेर लो, ये दुख दूर हो जाएगा। ये स्तोत्र भक्तामर बोल दो, कल्याण मंदिर बोल दो, उषगरम बोल दो, लोगस्य बोल दो, ऋषि मंडल स्तोत्र बोल दो, हनुमान चालीसा बोल दो, शिव स्तोत्र बोल दो, गायत्री मंत्र बोल दो, ये बोल दो, वो बोल दो। मतलब कहने का तात्पर्य ये सब बोलने से, करने से कोई एक निमित्त यदि कमी रही हो ना, तो वो एक निमित्त मिल सकता है।
मिल भी सकता है, 1000 सहयोग मिल चुके और एक निमित्त वो मिल भी सकता है और आपका कार्य हो सकता है। और यदि निकाचित कर्म का उदय है तो किसी हालत से कोई कार्य, कोई पाप कर्म दूर नहीं हो सकते, 100% नहीं हो सकते। वो एक कार्य 1000 जैसे सहयोग मिलना है और एक कार्य होना है हल्के पाप कर्म जो आपके है उसके लिए, तो 99 तो पहले से मिले हुए है ही है, सिर्फ एक ही को मिलना है और वो एक इन सब में से किसी एक का मिल गया और आपका कार्य हो गया और उस पर आपकी श्रद्धा हो गई और उसके देखा देख हजारों लाखों लोग वहां आने जाने लग गए। बस ये होता है। ये कैसे होता है, छोटे से उदाहरण से समझिए कि एक बड़ा पेड़ के ऊपर डाली है, उस डाली को काटने के लिए वो उसका कटर जो भी होता है ना, बार बार उस पर वार करना पड़ता है कुल्हाड़ी का। 10, 20, 25 बार वार किया तो भी इतना सा कटा, इतना जाड़ा पेड़ था। 100 बार उस पर वार किया और अचानक नीचे से किसी ने आवाज दी कि भाई ये अर्जेंट काम है, आप नीचे उतरना एक बार, फिर बाद में काटना। वो भाई नीचे उतर गए और 100 बार जो उसने कुल्हाड़ी का वार किया था ना, अब एक ही वार थोड़ा सा करना बाकी था और वो गिर जाता डाली नीचे। और ऐसे ही वो उस भार की वजह से थोड़ी थोड़ी और धीरे धीरे वो टूट रही थी वहां से। और इतना सा भार, यानी कि एक कौवा 200, 250, 500 ग्राम, 1 किलो का, उतना सा कौवा आकर उस डाली पर बैठा। मतलब इतना सा भार ही उस पर और जरूरत थी, इतनी और वो झुक गई थी। वो भाई के तोड़ने के बाद भी उसके वजन से वो बैठा और वो डाली गिर गई। और कौवा ने यूं समझ लिया मन में कि यार मेरे बैठने से ये डाली गिर गई। अब आप समझिए कि कौवे के बैठने से वो डाली गिर सकती है। उस कुल्हाड़ी के उस भाई ने 100 बार वार किए तो भी नहीं टूटी वो। कौवा बैठा और डाल गिरी, कौवे का बैठना और डाल गिरना, कौवे का बैठना और वाड़ का गिरना, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसे 1000 कौवे उधर आकर बैठ जाए, कुछ नहीं हो सकता है। यानी कि 99% तो वो कुल्हाड़ी के वार से सारे सहयोग मिल चुके थे, उसको एविडेंस मिल चुके थे और उसके भार से और वो टूट चुकी थी और सिर्फ कौवे जितना ही 1 आधा किलो 1 किलो वजन की ही जरूरत थी और वो आकर बैठा और गिर गई और कौवा खुश हुआ कि मैंने इस डाल को तोड़ दी। इस तरीके से आपके जितने भी ये सारे निमित्त है, पूनम भरने वाले हो, वो भाव करने वाले हो, देवी देवता बुलाने वाले हो, यंत्र हो, मंत्र हो, तंत्र हो, पूजा हो, यज्ञ हो, हवन हो, किसी भी तरह की कोई भी क्रिया हो, वो सिर्फ एक निमित्त है, सिर्फ एक निमित्त है और वो डाल गिर जाती है और वो काम हो जाता है। वो भी हल्के कर्म हो आपके तो। बाकी निकाचित कर्म है वो कभी नहीं टूट सकते, किसी भी हालत में, किसी भी हालत में नहीं टूट सकते। उसको भुगते बिना कोई छुटका नहीं है। यदि छुटका होता ऐसे ही तो हमारे तीर्थंकरों ने क्यों नहीं किया? वो क्यों उन्होंने यंत्र का, मंत्र का, तंत्र का सहारा नहीं लिया? अभी आज जो ये यंत्र, मंत्र और तंत्र और स्तोत्र बताते हैं सारे गुरु, जैन धर्म के भी और सनातन धर्म के भी, सारे धर्मों के सब गुरु और सब संतों की मैं बात कर रहा हूँ, सब संतों महंतों की, सब चारित्र आत्माओं की, सब गृहस्थियों की और सब संसारियों की बात कर रहा हूँ, जो बताते हैं उससे ज्यादा जानकार समझदार तो हमारे तीर्थंकर थे ना, हमारे राम थे, कृष्ण थे, उससे ज्यादा जानकार। तो उन्होंने इन सब का सहारा क्यों नहीं लिया? जब लक्ष्मण को तीर वो इंद्र ने, अरे क्या नाम, रावण का जो पुत्र था मेघनाद, उसने शस्त्र का प्रहार किया और लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तो उन्होंने वहां यंत्र और मंत्र तंत्र का सहारा क्यों नहीं लिया?
स्तोत्र का सहारा क्यों नहीं लिया? ज्योतिषियों का सहारा क्यों नहीं लिया? हनुमान जी को बुलाया कि वहां जाओ और वो जड़ी बूटी लेकर आओ। औषधि का सहारा क्यों लिया? लाए, घिसी, पिलाया उनको और उठ बैठ खड़े हो गए। वो किया ना उन्होंने भी, तो उस समय भी उन्होंने भी सहारा नहीं लिया। यानी कि कहने का मतलब, जो निकाचित कर्म हमारे है उसे हमें भुगतना ही है, भुगतना ही है, भुगतना ही है। उसमें हमें समता रखनी है, समभाव रखना है, संयम रखना है और समाधान पूर्वक रखना है। समाधान पूर्वक इसलिए हम रख सकते हैं कि निमित्त कंप्लीट निर्दोष देखना है, निर्दोष दृष्टि हमारे में आ जानी चाहिए। उसके लिए मेरे पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं। निमित्त सारे आपको निर्दोष दिखेंगे, निर्दोष दृष्टि आपको मिल जाएगी 100%, और आप नए पाप कर्मों का बंध नहीं होगा आपसे ये दृष्टि मिलने से। बात समझ में आई मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? गूढ़ रहस्यों वाला ये वीडियो और पीछे के सारे वीडियो आप लाखों करोड़ों व्यक्तियों में पहुंचाकर रियलिटी लोगों तक पहुंचाए, उनके कल्याण और मंगल के निमित्त बने, उनके सुख और शांति के निमित्त बने, उनकी आत्मा के उत्थान के निमित्त बने और महान अनुमोदना का पुण्य कमाए। जय जिनेंद्र शाह। इसी सब्जेक्ट को अब अगले वीडियो में लेते हैं और अगली नई बात और करते हैं इसी सब्जेक्ट पर। जय जिनेंद्र शाह।